हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। विंटर्स एंजॉय हो रही है और आज हम लोग निकल गए थे शाम में माता रानी के दर्शनों के लिए। और ये देखिए मेरा बेटा माधव हेलो करता हुआ। और ये पीछे दो मेरी ननद के बच्चे थे जो अपने विंटर्स ब्रेक्स में आए हुए थे नानी हाउस, तो ये भी हमारे साथ में हम लोग निकल गए थे। एक्चुअली आज था मेरे पतिदेव का जन्मदिन, तो सबसे पहले हम आए गौशाला गौ माता के दर्शन करने। और ये कुछ हम पालक वगैरह लेकर आए थे ताज़ी ताज़ी गौ माता के लिए। और ये देखिए जैसे ही हम एंटर हुए सारी की सारी गौएँ हमारे पास इकट्ठी हो गई। हम लोग यहाँ पर आते रहते हैं गौशाला में, तो ये सारी गौएँ हमें जानती हैं। जैसे ही एंटर हुए सब की सब हमारे पास। और कुछ पालक थी हाथ में, उसे देखकर। और इसे देखिए माधव को, इसके ऊपर अपने नाम का असर है और ये सारा दिन गऊओं के पीछे भागता है गौशाला में घुसते ही। ये देखिए किसी से गऊ से नहीं डरता ये, बल्कि मुझे कुछ गऊओं से डर भी लग रहा था। और ये मेरी ननद के बच्चे और ये माधव। और ये देखिए गौशाला में कितनी सारी गऊएं हैं, सारी गऊ माता यहाँ पर बैठी हैं। और ये देखिए दो छोटे छोटे गऊ माता के बच्चे क्यूट से। और यहाँ पर आके अलग ही शांति मिलती है हम लोगों को, बहुत अच्छा लगता है। हमें जब भी मौका मिलता है हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं गौ माता के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और यहाँ पर ये देखिए बच्चे गौ माता के जो बछड़े थे दो छोटे छोटे, इनके साथ खेल रहे थे, पारियाँ कर रहा देखो इनको। ये बच्चों के साथ बहुत अच्छा लग रहा था, इनका क्यूट से थे बहुत ज़्यादा। लेकिन ये लोग ना हमसे डर रहे थे, छोटे बहुत थे। फिर मैंने बच्चों को मना किया कि चलो इनके पास से हटो, ये डर रहे हैं, इनको आराम से रहने दो। और फिर उसके बाद हम निकल गए थे गौशाला से। निकलते ही मतलब हमें अंधेरा हो गया था निकलने के थोड़ी देर बाद ही। और ट्रैफिक देखे रोड पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, ट्रैफिक भी बहुत था, तो हमें लेट भी बहुत हो गया था। तो फिर हम यहाँ से निकले और ये देखिए ये हम पहुँच चुके थे पंचकुला। यहाँ पे रोड्स पे लाइट्स बहुत सुंदर लग रही थी रोड्स, और ट्रैफिक भी मतलब ठीक था, इतना वो नहीं था कि हाँ भी वेट करना पड़ा। पीछे मतलब बहुत ट्रैफिक था। तो हम यहाँ पर पहुँच रहे थे। उसके बाद ही हम पहुँच गए माता रानी के दरबार में। और जैसे ही गाड़ी पार्क करके हम गाड़ी से उतरे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी। गाड़ी में तो इतना पता नहीं चला कि हाँ ठंड है या। यहाँ पे ये देखिए यहाँ से ही स्टार्ट होगी माता रानी के दरबार की रौनकें। हम पहुँचे यहाँ पर और सबसे पहले हमने शूज़ वगैरह निकाल के हैंड वॉश करके सबसे पहले लिया प्रसाद माता रानी के भोग का। और ये शॉप देखो कितनी सुंदर लग रही है, चारों तरफ माता रानी की चुन्नियाँ टंगी हुई हैं। तो हमने नहीं लिया था अभी, हमने सिर्फ प्रसाद लिया था। फिर उसके बाद प्रसाद लेने के बाद हम पहुंच गए माता रानी के दरबार में। ये पतिदेव आगे आगे भागते हुए, इनको बहुत जल्दी थी। फिर मैंने इन्हें बोला कि रुको वेट करो, लेकिन फिर भी ये आगे आगे और बच्चे इनके पीछे पीछे और मैं सबसे पीछे तो ये यहाँ पर चल दिए। और इस माधव को देखो कैसे आगे आगे भागा हुआ जा रहा है। फिर हम यहाँ पर पहुँच गए थे माता रानी के दरबार में। सबसे पहले हमें मिले माता रानी के द्वारपाल, जिनको प्रणाम करके हम आगे निकल गए। यहाँ पर बहुत लंबी लाइन थी, हमें लगा था हम लेट हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। जब हम पहुँचे बहुत रौनक थी माता के दरबार में। फिर उसके बाद हमने दर्शन किया और दर्शन करने के बाद जो मनसा देवी माता के आगे एक देवी माता का मंदिर है वहाँ पर दर्शन करने के लिए ये देखिए यहाँ ये बहुत सुंदर लगती है। मतलब ये जगह ना इतनी शांति मिलती है यहाँ पर पहुँच के, ऐसा लगता है कि हाँ एक पूरा दिन यहाँ पर बैठकर अच्छे से बस माता रानी के ध्यान में मगन हो जाओ। और यहाँ पर ये देखिए फ़ोटो सेशन के लिए पॉइंट बनाया हुआ है। ये देखिए माता रानी का दरबार, रौनक देखो बाहर से कितना सुंदर लग रहा है मंदिर। यहाँ पर हम पहुँचे, यहाँ पे हमने दर्शन किए। उसके बाद हम दर्शन करने के बाद निकल गए बाहर। ये बच्चे पीछे पीछे आते हुए, और जन्मदिन वाले दिन पतिदेव ने माता रानी के दर्शन खुद भी किए और हमें भी करवाए। ये यहाँ पर लेके बैठ गए अपने अपने शूज़ पहनने के लिए। और माधव को तो पहनने आते ही नहीं, तो इसको तो पहनाने पड़ेंगे।
शूज़ पहनने के बाद हमने खाए थोड़े गोलगप्पे, जो कि सबके फेवरेट है हमारी फैमिली में। उसके बाद हम लोग निकल गए दोबारा यहाँ से। उसके बाद हमने सोचा कि हम सीधा जाएंगे घर पे जाके कुछ सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन रास्ते में लग गई भूख बच्चों को भी और हमें भी। तो हम लोग रुके यहाँ पर। ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था यहाँ पर, अच्छी रौनक थी बच्चों की। हम यहाँ पर पहुँचे, सबसे पहले हमें मिले ये भैया जो कि बहुत ही अच्छी सिंगिंग कर रहे थे, राजस्थानी ड्रेस में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। सुनिए इनके सॉन्ग्स आप भी। उसके बाद हम लोग एंटर हुए रेस्टोरेंट में। पूरा रेस्टोरेंट फुल था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। फिर हमें यहाँ पे मिली अपनी टेबल और यहाँ पर बैठते ही माधव की शरारतें स्टार्ट हो गई टॉयज़ के साथ। पूजा की, खाने पीने के बाद हम लोग निकल गए घर के लिए वापस, और हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, घर से भी फ़ोन आ रहे थे। तो बस यही हमने सेलिब्रेट किया अपने पतिदेव का बर्थडे। केक वगैरह हमने नहीं काटा क्योंकि उनको मन नहीं था, उन्होंने कहा मुझे केक नहीं काटना है। और बस माता रानी के दर्शन करके, गौ माता का आशीर्वाद लेके, माता रानी का आशीर्वाद लेके हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसके बाद हम पहुंच गए घर। बाय बाय।